गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके करीमाबाद में, जहाँ पर सीटीडी के अफसर हैं अली रज़ा साहब, जो कि चौधरी असलम शहीद के एक साथी थे, और वो अपने आबाई इलाके में अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए थे कि ऐसे में उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया और उनके सर में गोलियां मारी गईं। वहीं पर बिल्डिंग का गार्ड भी था, उसको भी 3 गोलियां लगी थीं। तो अली रज़ा तो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, लेकिन उसके बाद जो है वो जो गार्ड था वो भी पता चला है कि वो चल बसा। अच्छा, अब पुलिस जो मज़ीद हमें इस इंफॉर्मेशन इस हवाले से दे रही है वो ये कि मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश मुल्ज़िमान थे और जैसे कि बताया कि वो अपने अपार्टमेंट के करीब थे और पुरानी रिहाइशगाह पर दोस्तों से मिलने आए थे। इसी दौरान में जैसे ही वो अपनी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी से बाहर आए, दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। तो नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल सामने आ रही है? प्योरली ये टारगेट किलिंग का ही वाक़या है? बिल्कुल, देखें, ये बाकायदा टारगेट करके हदफ बनाकर कत्ल किया गया है और एक कालादम जमात की जानिब से इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई है। मैं इस वक्त उस क्राइम सीन पर मौजूद हूँ और थोड़ा मेले वकू आपको बता सकूँ, मेरे दाएं जानिब करीमाबाद का इलाका है जो काफ़ी टाइम से खुदा हुआ है और कोई शख्स यहाँ पर गाड़ी के ज़रिए नहीं आ सकता। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं शकील कॉरपोरेशन नाम की ये इमारत है और ये मेन बिल्कुल जो करीमाबाद का पुल है जो हमारे सामने दिखाई दे सकता है, ये इसके बिल्कुल सामने ये अपार्टमेंट वाक़ है। और ये अब आपको मैं अंदर जाकर दिखाऊं जहाँ पर एसएसपी सेंट्रल एक मतलब फिर इस क्राइम सीन का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। ये जो सामने जो कमरा नज़र आ रहा है, अली रज़ा यहाँ पर बाकायदा आकर बैठते थे, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते थे। चूँकि उनकी जाए पैदाइश भी यहीं की थी, बचपन से लेकर आज तक का वक्त उन्होंने यहीं गुजारा था। लियारी गैंग वॉर के नाम से वो सीटीडी में अपना सेल चलाते थे और गैंग वॉर जिस तरह हर किसी को शोबा तफ्तीश में मुख्तलिफ असाइन, किसी के पास टारगेट किलिंग का है, किसी के पास लियारी गैंग वॉर, किसी के पास कालादम तंजीम है। तो ये लियारी गैंग वॉर के इंचार्ज थे सीटीडी में। और यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। अच्छा। अभी एसएसपी सेंट्रल यहाँ पर विजिट के लिए पहुँचे हैं, तो हम इनसे भी कोशिश करते हैं कि इनसे जाने की कोशिश करें। आप ये बताइएगा कि अभी तक इस मामले में क्या मालूमात मिल सकी है कि क्या चीज़ सामने आई है? जी देखिए, अभी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है और अभी एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है। अभी तक हमें जो एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं कि यहाँ पे अली रज़ा आता था, यहाँ पे बैठता था, शाम के औकात में उसकी डेली की रूटीन थी और इसी तरह वो कल अपनी रूटीन के मुताबिक आया है और वहाँ पे 2 मुल्ज़िमान जिनकी बारे में बताया जा रहा है विटनेसेस की तरफ से, वो आए और उन्होंने यहीं पे गोलियाँ मारी हैं। मौके से 11 खौल मिले और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये भी फ्लैट्स का है और वो भी जो है उसको भी गोलियाँ लगी और उसकी डेथ हो गई है। तो इस हवाले से अभी तफ्तीश जारी है। मुकदमा सीटी में दर्ज किया जाएगा? जी, मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ है फ़िलहाल, उसके ऊपर वो स्टेटमेंट ली जा रही है, लेकिन होपफुली सीटीडी में ही दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, देखें, मुमकिन तौर पर सीटीडी में ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर बाहर कुर्सियाँ लगी हुई थी, ये दफ्तर था। चूँकि गर्मियों के दिन है, ज़्यादातर दोस्त यार जिस तरह आपस में बैठक करते हैं, तो बेसिकली एक बैठक थी। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख, राजा उमर खताब, मजहर मजवानी, चौधरी सफदर और जितने सीटीडी के अफसरान एहलकार है, कल तमाम यहाँ स्पॉट पे अस्पताल में, उसके बाद अंशोली इमाम बारगाह गए। मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर जो तहकीकाती टीम है जो थी उनकी जानिब से न सिर्फ सीटीडी बल्कि पुलिस और दीगर हसास जो इदारों की जानिब से इस केस पर काम किया जा रहा है। एक चीज़ ये है, जिस तरह मैं ये जानना चाह रहा था नज़ीर कि एक तो ये है कि जब उनकी गाड़ी बॉम्ब प्रूफ थी तो इट मीन्स कि उनको खदशात तो थे कि उनको निशाना बनाया जाएगा। उनके पास अपने गार्ड्स थे जो उनके साथ ट्रैवल करते थे, नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी उनकी ज़ाती तौर पर थी या उनको महकमे की जानिब से दी गई थी? और दूसरा, यहाँ पर बिलखुसूस तो ना हो चलें सीसीटीवी, लेकिन आसपास चूँकि ब्रिज भी है, फिर ये इलाका जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से सीसीटीवी तो मुल्ज़िमान की मिल सकती है मुमकिन तौर पर, क्योंकि वो ऑब्वियसली रेकी करके फॉलो करते हुए आएंगे। उनको रूटीन का तो पता था कि वो यहाँ पर रोज़ ही आते हैं, जिस तरह से एसएसपी साहब ने बताया। देखिए अशफाक भाई, आपके तमाम सवालों को मैं जवाब दूंगा। ये सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसने सानिया सफूरा, अंसारुल शरिया और बड़े बड़े ऐसे काम किए जो इनके क्रेडिट पर आज भी बैन अल-अक़वामी तौर पर माने जाते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ केसेस की तफ्तीश करके अपने आप को मनवाया। दूसरी बात, सीटीडी एहलकार, गाड़ी तो दूर की बात, इनको एहलकार भी नहीं दिए हुए थे। जो बम प्रूफ गाड़ी थी वो इनकी अपनी थी, लेकिन
बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि 2 दिन से इनको कोई शक व शुबात थे, वरना ये असला हाथ में लेकर नहीं निकलते थे। ज़रा का ये कहना है कि 2 दिन से जब ये गाड़ी से उतर रहे थे तो पिस्तौल हाथ में रखते थे, वरना ये गाड़ी खड़ी करते थे और पैदल उतर कर यहाँ पर आ जाते थे। अच्छा। अहम बात यह है कि जो दहशतगर्द थे वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, बाकायदा कई रोज़ की रेकी यहाँ पर की गई थी, और जैसे ही वो आए तो वो पीछे से नहीं आए, वो यहाँ पहले से मौजूद थे। ये इब्तिदाई इतला बताई जा रही है, और उनकी जानिब से फ़ौरन से अंदर आकर 11 गोलियाँ चलाई गई। अली रज़ा के सर से एक गोली बाहर निकली है, गर्दन में लगी है, सीने पे लगी है, कमर में लगी है। एक गोली का 9mm का सिक्का निकाला गया है, लेकिन बाकी 3 गोलियां अंदर ही हैं। पोस्टमार्टम रात को मुकम्मल कर लिया गया था। मजमूई तौर पर 11 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 3 सिक्योरिटी गार्ड को भी लगी। 9mm इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। एक मुलजिम ने उतर कर ये गोलियां चलाई हैं, एक 125 पर बैठा रहा है, और ये दोनों यहाँ से फरार हो गए। जो भी शख्स ये हमला करने के लिए आया था वो न सिर्फ रास्तों से बखूबी वाकिफ था, बल्कि उसको एक एक चीज का पता था कि उसने क्या करना है, और इस बार वो अंदर भी बैठे हुए थे, बाहर नहीं थे, पहले से मौजूद थे। थैंक यू सो मच नज़ीर आगाह करने के लिए। और आप देखिए कि ये CTD के अफसरान जिस तरीके से नज़ीर शाह ये बता रहे थे कि उनके क्रेडिट पर काफ़ी चीज़ें हैं। आपको चौधरी असलम साहब का वाक़या याद होगा, किस तरह से पहले उनके घर को निशाना बनाया गया, बाद अज़ा उनको टारगेट किया गया। अभी अली रज़ा जो कि DSP, उनके बारे में भी ये बताया गया कि एक तो अपनी सिक्योरिटी की परवाह जनरली लोग मोस्टली हम देखते हैं कि ये CTD के अफसरान नहीं करते। यहाँ पर भी मतलब बस खुद ही वो घूम रहे होते थे, लेकिन ख़तरात किस हद तक थे और कितने अरसे रैकी करके निशाना बनाया गया होगा, आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए। चलें तो यहाँ पर देखते हैं पुलिस इस पर मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और मुल्ज़िमान कब तक बेनकाब होते हैं।